मैं हितेश कुनियाल देहरादून में मैं रहता हूँ और चमोली गढ़वाल से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैंने और मेरे मित्र रोहन ने ये जुलाई 2021 में हमने ये अभियान शुरू किया था। तो हमने ये सोचा कि जैसे आपने देखा होगा कि रोड के किनारे वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है और आपको यहाँ से मुड़ना है। रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी की लाइट उन पे पड़ती है तो वहाँ पे से वो चमकते हैं। तो उसी तरीके से हमने सोचा कि हम ऐसा ही कुछ ये जो जाने गाय बैल कुत्ते की और इंसान है उनका एक्सीडेंट हो जाता है अंधेरे में, तो इसके लिए भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमने एक रिफ्लेक्टिव कॉलर्स इनिशिएटिव स्टार्ट करा, जिसमें हमने ये सोचा कि हम जो कॉलर्स होंगे रिफ्लेक्टिव कॉलर्स, वो हम गाय बैल और कुत्ते के गले में इनको बांधेंगे, और जैसे ही गाड़ी की लाइट इन पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे और वो उससे लाइट जलेगी और सामने वाले सतर्क हो जाएगा। जो ड्राइवर होगा, वाहन चालक होगा, वो सतर्क हो जाएगा कि सामने कोई जानवर है, इससे खतरा बच सकता है और टल सकता है पूरा। बेसिकली हम लोग अभी तक देहरादून में रायपुर एरिया हम ऑपरेट कर रहे हैं। रायपुर एरिया हम लोग जैसे ड्राइव हमारी सुबह होती है तो हम लोग महाराणा प्रताप चौक रायपुर पे मिलते हैं, और फिर हम लोग टीम्स में अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। तो हर टीम का एक लीडर होता है, तो उनके पास 10-12 डॉग से कॉलर होते हैं, 6-7 गाय के कॉलर होते हैं। तो अपनी टीम लेके जाते हैं और अलग अलग रूट्स पे कॉलर्स लगाते हैं। ये जो कॉलर्स होते हैं ये हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, मेरी भी और बाकी मेरे साथ सब लोग जो जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं अपनी। जैसे मैं नौकरी करता हूँ अपनी, फिर मैं रनर भी हूँ, उसके बाद ये कर रहा हूँ और भी कुछ काम करता रहता हूँ। हमारी लिमिटेशंस है, तो हम अभी तो नहीं बना पा रहे हैं कॉलर्स। तो हम ये खरीदते हैं पॉजिटिविटी इंदौर से, खरीदते हैं इंदौर से कॉलर्स आते हैं हमारे। तो उसके बाद मैं ये अपनी टीम्स को भेजता हूँ यहाँ से। पहाड़ों में गढ़वाल में कई बार गाय बैल होते हैं, तो गाय जैसे बूढ़ी हो जाती है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है, तो उसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और बैलों का तो क्या कहें, आजकल मैंने ये देखा है कि कुत्तों के प्रति तो बहुत सहानुभूति है लोगों को, बट बैल जो है, बैल मैंने देखा है कि बैल कुत्तों से ज़्यादा हैं जो सड़क पे हैं। और इसका कारण यही है कि बैल की कोई उपयोगिता नहीं है। लोग गाय एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गाय होगी, बट कई बार वो बैल हो जाता है, और फिर बैल को या तो बुच्चड़ खाने भेज देते हैं उसको हलाल होने, या फिर उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। तो ये मैंने देखा कि हाँ, ये वाकई में ये बहुत बड़ी तादाद है जो ये बैल हैं, और इनके पास लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वो ख़तरनाक दिखते हैं, बट वो ख़तरनाक होते नहीं हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 1.5 साल से हमने एक्सपीरियंस करा है इन पे कॉलर्स लगाना। इससे मैं इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं है। आप जाइए, उन बैलों को भी आप खाना खिलाइए, उनके लिए कुछ करिए। क्योंकि कुत्तों के साथ हाँ, रील्स वगैरह अच्छी बन जाती है, बट हमारा जो अभियान है ऑल लाइव्स मैटर स्लोगन, तो इसमें हमारा सिर्फ कुत्ते तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी हम गाय के लिए और बैल के लिए कर रहे हैं, और आगे हम हो सकता है कि गधों के लिए भी हम करें, क्योंकि जैसा हमारा स्लोगन है ऑल लाइव्स मैटर, तो हो सकता है हम गधों के लिए भी, अब जैसे उनकी सड़क पे बढ़ रही है तादाद। तो सबसे पहले मैं टिहरी, चंबा टिहरी गया। वहाँ मैं चंबा में मैंने कुछ लोगों से मुलाकात करी, और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इसको काफ़ी वो दिया, बढ़ावा दिया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भी साथ देंगे। तो उस दिन वो लोग भी सब साथ में आए मेरे, तो उन्होंने भी उस दिन कहा कि हाँ आप करिए, हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे जो आपकी सहायता कर सकते हैं इसमें। तो मैंने सबसे मेरे माइंड में आया कि हमारा जो हॉटस्पॉट है, सेंटर है गढ़वाल का, वो श्रीनगर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बिजी मार्केट है श्रीनगर, और बहुत वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, और ऐसे ही चलता रहता है ट्रैफिक, अंधाधुंध वहाँ पे चलता है ट्रैफिक, और बहुत ज़्यादा गाय बैल है वहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति में जिनकी हालत है। तो वहाँ पे यातायात पुलिस होती है, उनको मैंने बताया कि मैं किस मकसद से आया हूँ, तो वो भी बहुत खुश हुए जान के। तो उन्होंने अपना हवलदार मेरे साथ भेजा, और आप इनको जो यहाँ पे गौ सेवक हैं, गौ पशु प्रेमी हैं, उनसे मिलवाइए। तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने 4-5 लोगों से मेरे को मिलवाया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसमें आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो फिर वहाँ पे भी एक टीम बनी हमारी, वहाँ पे बच्चे भी आगे बढ़कर आए, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। 1 महीने में आई थिंक वहाँ पे 100 कॉलर्स लग गए थे। ऐसा हमारा जो इनिशिएटिव है पूरा, इसको बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला। फिर मैंने सोचा कि मुझे नई टिहरी जाने की ज़रूरत है। एक बार तो चंबा में हो गया था, बट टिहरी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत इच्छा थी कि बड़े पैमाने पे हमारा इनिशिएटिव आगे जाए। तो वहाँ पे मुझे कुछ युवा मिले, क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे अब ये सब लोग मेरे साथ बैठे हुए, तो ये बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इनका जुनून है, इनको देख के मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और इसको ऐसे आगे लेके जाना चाहिए।
मैं ये चाह रहा था कि जैसे हमारा यात्रा वाला रूट है तो एक कर्णप्रयाग भी हमारा एक बहुत ही हॉटस्पॉट डेंजर जोन टाइप है, क्योंकि वहाँ पे भी श्रीनगर जैसे ही हालात हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ अंधाधुंध चलती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यात्रा वाले रूट पे। तो मैंने सोचा कर्णप्रयाग और गोपेश्वर इसको करना है। तो मैं दिसंबर से वहाँ पे जाना चाह रहा था, बट कई बार बहुत अड़चने आई, 2-3 बार मुझे अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। तब मैं फरवरी में वहाँ पे गया हूँ, और फरवरी में जिन परिस्थितियों में गया हूँ मैं, वो बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ से मैं चला तो गया था, मैं बाइक में गया यहाँ से, और उस दिन बारिश हो गई थी और बहुत ही बुरी हालत। मतलब मैंने ग्लव्स ही 3-4 लेयर की मैंने ग्लव्स पहने थे, 3-4 लेयर की मुझे सॉक्स पहनने पड़े थे, बट एक जोश था, जुनून था कि अच्छे काम के लिए मैं जा रहा हूँ तो जाना ही है। तो मैं कर्णप्रयाग के लिए सुबह निकला है अपने घर से 8 बजे, और वहाँ मौसम इतना ख़राब था उस दिन कि मैं शाम को 6-7 बजे पहुँचा हूँ कर्णप्रयाग। तो वहाँ पे भी मैं किसी को जानता नहीं था, क्योंकि मेरा इन जगह जाने का तो था, जैसे जब मैंने टीम्स बनाई थी, बट मेरा ऐसे था नहीं मैं किसके पास जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता तो नहीं था वहाँ पे किसी को भी। बट जैसे पहाड़ों में होते ही सब काफ़ी हेल्पफुल लोग होते हैं, तो उन्होंने मुझे मिलवाया, जो वहाँ पे एक सर हैं वहाँ पे सुप्रेमी, तो उन्होंने सराहा मेरे अभियान को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें सहायता बिल्कुल करेंगे। उस समय मैंने उनको कॉलर्स दे दिए, और फिर ये अभियान उन्होंने कर्णप्रयाग में जारी रखा। और फिर अगले दिन मैं निकला गोपेश्वर में भी मुझे फिर वहाँ पे युवा मिले, बहुत सारे चिराग, गुंजन, अमित और किरण, और ये जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज वाले, ये बहुत ही एक्साइटेड हुए जैसे ही इनको इनिशिएटिव के बारे में पता चला। जो मैं चाह रहा था कि लोग जुड़ते रहें इसमें, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ ऐसा मुझे कोई असर दिख नहीं रही थी। यहाँ पे ऐसी कोई छाप छोड़ नहीं पा रहा था ये अभियान, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हम देहरादून में क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको अच्छे ढंग से। जैसे फरवरी मार्च में मैं ये सोचता रहा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। काफ़ी टाइम तक मैंने ढूंढा कि यहाँ पे, जैसे मैंने अलग अलग जगह टीम्स बनाई हैं कि किसी को लीडर बना दिया, उसको मैं कॉलर्स देता रहूँ। मैंने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ पे भी किसी को लीडर बनाता हूँ और कॉलर्स दे देता हूँ उसको, और ये कॉलर्स लगाते रहेंगे मंथली। बट मुझे ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। एक दो बार छोटी मोटी ड्राइव्स हुई थी, बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद जो लोग हम सब जुड़े हुए थे मेरे साथ, जीवन, विश्वास, यश, रवीना, मतलब हमने आपस में डिस्कस किया, यार हम लोग देहरादून में नहीं कर पा रहे। फिर आई रियलाइज़ यहाँ पे लीड मुझे ही लेना पड़ेगा। मैं और किसी को अगर दे देता हूँ तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट अ गुड इमेज, क्योंकि जैसे मैं अगर यहाँ पे लोकली यहाँ पे रहता भी हूँ, और अगर मैं खुद ना जाऊँ, मैं किसी और को कॉलर्स दे दूँ, तो इतना अच्छा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि पैसे तो कोई भी दे सकता है, कई लोग हमें कई बार डोनेशन भी दे देते हैं, बट मेन चीज़ इसमें ये है कि आप कितना वॉलंटियर कर रहे हैं। संडे को आप सुबह अपनी नींद ख़राब करके कितने लोग आ पा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा इसमें मेरे को खुद करना पड़ेगा, देहरादून में भी मुझे लीड लेनी पड़ेगी, मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो रेगुलरली फिर मैंने यहाँ पे भी ड्राइव्स की, एवरी मंथ हम यहाँ पे कॉलर्स लगाएंगे, और जितने भी होते हैं, चाहे शुरू में हमारे साथ जैसे कई बार हम 2 लोग भी होते थे, कई बार हम सिर्फ 2 लोग होते थे, कि एक मैं होता था, एक कोई और होता था, जीवन होता था या यश होता था। तो बट ये था कि करनी है, मतलब चाहे 2 लोग हो, चाहे मैं अकेले भी हूँ, बट वो करनी है, महीने में एक बार कॉलर्स लगाने ही हैं। तो उसके बाद फिर ये मंथली होने लगी ये ड्राइव्स देहरादून में भी। तो धीरे धीरे चेन बनती गई, लोग जुड़ते गए, जैसे फिर 2 से 5, 6 हुए, 7 हुए। जुलाई 2022 में हमारा 1 साल हुआ इस अभियान का, जुलाई। तो उस टाइम में देहरादून में भी काफ़ी अच्छे हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ चुके थे। उस दिन मैंने सोचा कि इसको एक मास ड्राइव करते हैं। तो जुलाई वाली जो हमारी बड़ी ड्राइव थी, इसमें हमने 5 टीम बनाई। एक माल देवता की बनाई थी, माल देवता थानों की एक ही टीम थी। एक मेन रायपुर जो चौक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं सब्जी वब्जी की, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो एक टीम वहीं पे थी, एक लाडपुर गई और एक गुल्लर घाटी गई, एक तुनवाला की तरफ गई। तो 5 टीमें हमारी ऐसी हो गई थी। तो उस दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस दिन हमारे इतने 100 कॉलर्स लगे। तो उस दिन भी हमने इसको सेलिब्रेट किया, अपना इनिशिएटिव। और उस दिन ये भी प्लान किया कि जो हमारी बाकी टीम्स हैं, जैसे टिहरी में और श्रीनगर में, गोपेश्वर में, यहाँ भी सब जगह ड्राइव हो, क्योंकि हमारा 1 साल पूरा हुआ था हमारे अभियान का। उस दिन 200 कॉलर्स एक ही दिन में लगे थे। हमारी अपनी लिमिटेशंस है, हम ज़्यादा, हमारा ये नहीं होता है कि हम कहीं पे भी ऐसे डालते नहीं, अपने ग्रुप में ही डालते हैं। अगर किसी को डोनेट करना है तो वो कर देते हैं। हम ऐसे बाहर नहीं बोलते हैं कि हमें डोनेशन दो, क्योंकि हमें डोनेशन से ज़्यादा चाहिए वॉलंटियर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे इसमें, इतना ये इनिशिएटिव आगे जाएगा। इसलिए हम 15 की टीम रखते हैं और लिमिटेड अपने कॉलर्स रखते हैं कि हर महीने हमने 40 to 50 कॉलर्स देहरादून में लगाने ही है। और जो बाकी टीम्स हैं वो भी ये कॉलर्स लगाती रहती हैं हर महीने। इवेंट रही है कि हमने रायपुर एरिया में सारे ही जो एनिमल्स हैं वो सब कवर कर लिए हैं अभी तक हमने। इसके लिए तो सारे जो हमारे वॉलंटियर्स जो आगे बढ़ के आते हैं, कि सच में इनकी प्रशंसा करनी चाहिए इसके लिए।
और फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग अभी गए थे वहाँ, बट उस दिन हमें यही दिखा कि सब पे ही ये कॉलर्स लगे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि जनवरी में जो हमारी 20 से 30 के बीच में एक ड्राइव हुई है हमारी, तो उसमें हम ISBT देहरादून, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, खासकर आजकल सर्दियों में क्योंकि कोहरा बहुत रहता है उस तरफ। तो वहाँ पे हमने प्लान किया है। तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करिए और या लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट टुगेदर। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने ये बताया था कि अभियान जब शुरू किया था तो धीरे धीरे से अभियान आगे बढ़ता रहा, तो मैंने ये चीज़ देखी कि सड़कों पे कुत्तों से ज़्यादा बैल है। तो इसका कारण मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी, इसके बारे में पढ़ा और प्रैक्टिकली भी मैंने देखा। कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकला कि जो हमारा डेयरी कंजम्पशन है उस वजह से ये जो बैल हैं या गाय है, बूढ़ी गाय है, ये सड़कों पे आ रही है। तो मैंने अपनी तरफ से तो ये करा है कि मैंने डेयरी कंजम्पशन जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। मतलब डेयरी मिल्क, डेयरी बटर और डेयरी का कुछ भी पिज़्ज़ा वीज़ा मैंने छोड़ दिया है। जो भी मतलब जो मिल्क से, दूध से बना होता है, डेयरी के मिल्क से बना होता है, मैंने छोड़ दिया है। बट हाँ, सबसे उम्मीद करना, ये चीज़ करना अभी ठीक नहीं है कि सब ऐसे ही मेरी तरह छोड़ दें दूध पीना या कुछ और पीना। और अगर कई लोग बोलते हैं दूध ना पिए तो क्या पिए, कि किससे हमें प्रोटीन मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। बहुत अल्टरनेटिव्स हैं इसके। जैसे मैं सोया मिल्क पीता हूँ, सोयाबीन का दूध पीता हूँ, और उसके अलावा बहुत दालें होती हैं, उनमें प्रोटीन होता है और सब कुछ हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो एक एथलीट हूँ, मैं रनर हूँ। दूध के भी मैं 100 किलोमीटर दौड़ पाता। आई थिंक बाकी लोग भी कर पाएंगे ये तो। बट अभी मैं इतना किसी मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को कि आप बिल्कुल ही डेयरी कंजम्पशन बंद कर दीजिए। बट हाँ, आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो आप जितना हो सके डेयरी कंजम्पशन कम करिए, क्योंकि यही तरीका है कि जिससे ये बैल जो हैं ये सड़कों पे आना बंद होंगे। और जो ये सड़कों पे बैल दिखते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि जो गाय होती है वो दूध तभी देती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और अब जैसे बिल्कुल पैसे कमाने का जरिया हो चुका है ये डेयरी उत्पादकों के लिए, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है गाय को, और ज़बरदस्ती फिर उनसे दूध निकाला जाता है। और जो बछड़ा होता है उसको ये दूध नहीं दिया जाता है, और बैल होता है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। तो बहुत ही क्रूरता होती है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि इसको मैं इसको डेयरी कंजम्पशन को बिल्कुल अपना बंद करता हूँ, कि डेयरी मिल्क और पनीर वनीर सब कुछ है वो बंद करता हूँ। एंड दिस वुड बी द वे आई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द व्यूवर्स। एंड आप भी, आई एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल तो नहीं बट थोड़ा तो आप कम कर सकते हैं अपना डेयरी कंजम्पशन। वीगन नहीं तो वीगनिश तो बन सकते हैं आप, है ना। ओके, थैंक यू। बहुत दया आती है जब गाय सड़कों पे है ना। एक तो कहते हैं कि भाई ये वो माता है, दूसरे में उनके दूध निकाल लेते हैं तो फिर बर्बाद कर देते हैं, वो बाहर भेज देते हैं। तो कोई ले जाते हैं, कसाई भी ले जा लेते हैं। तो ये तो देखते रहते हैं हम यहाँ मोहल्ले में। देहरादून में तो बहुत जगह है, इतना लंबा सहधारा रोड है, इतना राजपुर रोड हुई, और जो माल देवता हुआ, कई जगह ऐसा है कि बहुत। और कुत्ते भी बहुत है, कुत्ते भी बहुत है भाई, वो भी, उन पे भी प्राण है, कुत्तों में भी प्राण है। तो जब थोड़ी बहुत उनको वो कर लेना है तो मानते कहाँ हैं। हाल में सबसे बुरी मौत तो किसकी होती है, लापरवाही होती है। जब लोग अपने जानते हैं, घर में रखते हैं, ढंग से उनको मतलब पालते हैं अपने घर में, तो उनकी उसी तरह से सदगति भी देते हैं, सभी चीज़ देते हैं, कपड़े भी चढ़ाते हैं, और उनका गंगा जल भी डालते हैं, अच्छे गड्ढा खोद के नमक भी डालते हैं, कपड़ा भी रखते हैं, नीचे भी बिछाते हैं, ऊपर भी बिछाते हैं। और वो एक हमारा क्या है, भावना है कि हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे गायों के भी होना चाहिए, उनकी जो हड्डी है। Hi, Hi everyone, Hello friend, my name is Yash Bhandari. I'm Ishika. मेरा नाम रवीना नेगी है। हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ मलासी है। I am Namisha and I have recently joined this People's Group. मैं देहरादून से हूँ और मैं People's Group टीम से मैं हितेश सर के माध्यम से जुड़ी हूँ। आज मैं एक अच्छा मौका मिला मेरे को पिकअप करने का रिगार्डिंग द एनिमल्स। I was introduced to this group by one of my very good friends, that's Jeevan sir. He is one of our workmate as well. द पीपल्स ग्रुप में मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ा था। हम 1 साल से अप्रॉक्स हर संडे को ड्राइव करते हैं। इस ड्राइव में हम कॉलर ड्राइव करते हैं, जैसे कुत्ते और मतलब जो भी हाईवे पे हमारे एनिमल्स घूमते रहते हैं रात को,
जो गाड़ी चलाते हैं उनको दिखता नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव कलर्स के थ्रू हम उनको मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। Earlier, I was not used to very interacting with the animals, but now I have, after attending 3 to 4 collar drives, I have become more fond of animals. Whenever I see animals roaming here and there, so I automatically feel like stopping and feeding them. I pamper them. So I think it has, bring a lot of change in my life. सबसे पहले मेरी क्लीन अप ड्राइव थी सर के साथ, उसके बाद हमारी कॉलर ड्राइव स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। इस सबसे पहले तो मैं एनिमल्स लवर्स तो हूँ, बट मुझे डॉग से थोड़ा बहुत झिझक रहती थी। तो अब जब मैं ड्राइव में आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को और हाई कर रही हूँ, इतना नहीं डर रही हूँ। इवन सेम गाय को लेके भी। तो हमारा यही मोटिव है कि एनिमल्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं वैसे ही एनिमल्स भी हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि एनिमल्स कुत्ता है, सोच लोग मतलब लोग के थॉट्स ऐसे हैं रिगार्डिंग द स्ट्रीट एनिमल्स। बट आजकल के यूथ में हम देख रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि यार आगे बढ़े, स्ट्रीट एनिमल्स को हम सेव करें। सो मैंने भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ बहुत टाइम हो गया, तो फिर हम भी रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बांधते हैं हर वीकेंड, और जिससे उनकी लाइफ हम सेव कर सकें, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। भले ही वो एनिमल्स हैं बट फीलिंग्स तो उनके अंदर भी होती है। This group has been an amazing journey till now. This is my 5th collar drive, and not only that, after joining this drive, I have not only seen a very positive change in myself because I've already been an extrovert, but also I've become more and more interactive towards animals, not only towards animals but also towards friends. I have made number of friends and I have also bonded over a good connections. The only thing that I really want to convey to you people is that in this drive I have also learned one more thing. That is, if you cannot do good to someone, do not hurt them, because this is one thing which we as a youth forget at times, that we like involuntarily hurt them, not even realizing it once, that we can express our pain but they cannot. So if you cannot give the happiness to voiceless, do not give them pain. माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भी अपने आसपास के एरियाज़ को देखें, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे काउस, इनको भी प्रोटेक्ट करें एंड लोगों को जागरूक करें।